वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही गाइस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गाइस स्टोरी आज थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और स्टोरी को समझने का प्रयास करें। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस आज का स्टोरी का जो टाइटल है वो द किंग एंड द क्लेवर फार्मर, अर्थात राजा और चालाक या चतुर किसान, ये इसका टाइटल है। चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और जो राजा और चतुर किसान है उसकी स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वन डे अ किंग वॉज टूरिंग हिज किंगडम ऑन हिज हॉर्स। गैस पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। एक दिन एक राजा वॉज टूरिंग अर्थात भ्रमण कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो एक दिन एक राजा भ्रमण कर रहा था हिज किंगडम अपने साम्राज्य का या अपने राज्य का, ऑन हिज हॉर्स अपने घोड़े पर। अब चलिए आगे चलते हैं। When he saw a farmer working in his maize field, गाइस जो राजा था वो भ्रमण करते हुए जब वो भ्रमण कर रहा था तभी वो एक किसान को देखता है। ही सॉ उन्होंने एक किसान को देखा, वर्किंग काम करते हुए, इन हिज मेज फील्ड वो किसान को एक मक्के की खेत में काम करते हुए देखा, जो खेत किसान के ही थी, यानी कि किसान अपने ही खेत में काम कर रहा था, मक्के की खेत में काम कर रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। द फर्टाइल लैंड अट्रैक्ट द किंग्स अटेंशन एंड ही वांटेड टू प्रोक्योर इट। अब देखिए गाइस, जिस खेत में जो किसान था वो काम कर रहा था वो कुछ ज़्यादा ही उपजाऊ था, यानी उपजाऊ भूमि था। अब देखिए आगे क्या होता है। द फर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ होना, तो या इसे हम फर्टाइल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ आर साइलेंट हो जाता है। तो जो उपजाऊ भूमि थी वो अट्रैक्ट यानी आकर्षित किया द किंग्स अटेंशन, किंग्स जो राजा के ध्यान था या राजा का ध्यान था उसे आकर्षित करता है अपनी ओर। कौन? वो जो उपजाऊ भूमि था वो। अब देखिए आगे क्या होता है। एंड और ही वांटेड टू प्रोक्योर इट, अब अट्रैक्ट करने के बाद जो राजा हैं वो उसे अब प्राप्त करना चाहते थे, या प्राप्त करने का या उसे लेने का उस उपजाऊ भूमि को मन बना लिया। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। The farmer owned the land and so it was not easy for the king to announce it as his। अब देखिए गाइस, जो फार्मर था वो ओन का अर्थ होता है स्वामित्व होना, तो उस ज़मीन का स्वामित्व या बोल सकते हैं मालिक किसान था, वो फार्मर था जो उस खेत में काम कर रहा था। तो वह राजा के लिए आसान नहीं था कि उस भूमि को मतलब ऐलान कर दे या घोषित कर दे अपना भूमि, क्योंकि उस भूमि का स्वामित्व या मालिक कौन था? वो किसान था। इसलिए राजा के लिए यह आसान नहीं हो रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। ही कॉल्ड द फार्मर एंड सेड। अब देखिए गाइस, जो राजा के लिए अनाउंस करना आसान नहीं हो रहा था, तो जो राजा है ये ही यहाँ राजा के लिए आ रहा है। ही कॉल्ड उन्होंने बुलाया, द फार्मर यानी किसान को, एंड सेड और किसान से कहा, यू मस्ट केम टू माई कोर्ट टुमोरो। तुम्हें अवश्य ही, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य ही, आना है माई कोर्ट यानी कि मेरे दरबार
टुमारो यानी कि कल, तुम्हें अवश्य ही मेरे दरबार कल आना है। बट लेकिन, रिमेंबर याद रहे, यू विल हैव टू कम राइडिंग एंड वॉकिंग एट द सेम टाइम। अब देखिए गाइस, जो राजा है वो किसान के सामने अपने शर्त को रख रहा है। एक प्रकार से बोला जाए तो ये शर्त ही है। वो जो राजा है वो किसान से कहता है कि तुम्हें मेरे दरबार में आना है, लेकिन राइडिंग करते हुए और वॉकिंग करते हुए एक ही समय में दोनों काम करते हुए दरबार में आना है। राइडिंग का अर्थ होता है जैसे हम घुड़सवारी करते हैं तो उसी प्रकार आना है, मतलब किसी के ऊपर चढ़कर, या घोड़ा घुड़सवारी होता है उसी प्रकार आना है। एंड वॉकिंग यानी चलते हुए, दोनों एक साथ काम करते हुए आना है। ये राजा का शर्त है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। एंड गैस, ये डबल एल का अर्थ होगा विल, क्योंकि यहाँ शॉर्ट फॉर्म विल का उपयोग किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो राजा है वो आगे और क्या कहता है। इफ़, अगर, यू फेल टू डू सो देन योर लैंड शैल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। अब देखिए गाइस, जो राजा है वो यह कहता है कि अगर तुम ऐसा करने में फेल हो जाते हो तब फिर योर लैंड, जो तुम्हारा भूमि है, शैल बी टेकन अवे यानी कि तुमसे छीन लिया जाएगा, फ्रॉम यू यानी कि तुम्हारा जो भूमि है वो तुमसे छीन लिया जाएगा अगर तुम ऐसा करने में असफल हो जाते हो तब। अब देखिए गाइस, जो राजा है वो अपनी शर्त को रखते हैं और उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर तुम फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हारा भूमि या ज़मीन, जो उपजाऊ भूमि है, वो तुमसे ले लूँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। द फार्मर यानी कि जो किसान था, वॉज वेरी क्लेवर, जो किसान था वो बहुत ही चालाक था। हमने हेडिंग में भी पहले पढ़ा है कि जो किसान है वो चालाक है। एंड अब देखिए, जो चालाक किसान है वो अपनी भूमि को बचाने के लिए आखिर कुछ ना कुछ उपाय तो करेगा ही। अब देखते हैं कि आगे वो क्या करता है। नेक्स्ट डे, अगला दिन, ही सेट ऑन अ ही गोट एंड वेंट टू द किंग्स कोर्ट ड्रैगिंग हिज फीट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए गाइस, जो अगला दिन है वो बैठा, सीट का ये पास्ट है तो सेट बैठा, ऑन किसके ऊपर, अ ही गोट यानी एक बकरे के ऊपर, क्योंकि ही लगा हुआ है। अगर यहाँ सी रहता तो बकरी होता है, यहाँ ही लगा हुआ है इसलिए हम बकरे बोलेंगे। तो उन्होंने एक बकरे के ऊपर बैठा। एंड वेंट, ये गो, वेंट, गोन, गो का पास्ट लगा हुआ है तो वो चला गया। टू द किंग्स, यहाँ देखिएगा इस एपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है का, तो वो चला गया राजा का दरबार में। ड्रैगिंग का अर्थ होता है घिसटते हुए। हिज फीट, अपने पैरों को, ऑन द ग्राउंड यानी कि अपनी ज़मीन में अपने पैरों को घिसटते हुए दरबार में पहुंच जाता है या पहुंच गया। अब देखिए आगे क्या होता है। व्हेन द किंग सो हिम राइडिंग एंड वॉकिंग एट द सेम टाइम। अब देखिए गैस, जो किसान है वो उसके दरबार में पहुंच जाता है और जब जब द किंग, जो राजा है वो देखा, हिम, उसे राइडिंग करते हुए यानी कि बकरे के ऊपर बैठकर, एंड वॉकिंग, और पैर को घिसटते हुए, अर्थात वो एक समय में दोनों काम कर रहा है, राइडिंग भी कर रहा है एंड वॉकिंग भी कर रहा है। तो जो राजा है वो देखता है एक समय में उसे राइडिंग और वॉकिंग करते हुए एट द सेम टाइम, तो ही रियलाइज, वो महसूस करता है, एहसास किया कि दैट ही हैड बीन आउट स्मार्टेड, कि वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, कुछ ज़्यादा ही चतुर बन रहा है, या कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा है। ये कौन सोच रहा है? ये राजा महसूस कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर देखिए अब राजा अब आगे क्या करता है। द किंग, जो राजा है, देन कैम अप विथ अनदर प्लान। देखिए गैस, जो यहाँ राजा है, जब उनका पहला जो शर्त था वो फेल हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो अब अपने न्यू प्लान के ऊपर आते हैं। द किंग देन, जो राजा हैं, देन फिर केम अप आते हैं विथ अनदर प्लान यानी दूसरे प्लान के ऊपर। अब देखिए वो आगे क्या कहते हैं। टुमारो मीट मी, यानी कल हमसे मिलो, इन दिस कोर्ट, इस कोर्ट में, इस दरबार में, विदाउट योर क्लोथ्स यानी बिना कपड़ों के, बट ड्रेस्ड मतलब बिना कपड़ों के भी मिलना है लेकिन फुली तैयार रहना है, यानी कि कपड़ा पहनना नहीं है लेकिन खाली शरीर भी नहीं आना है।
ये किनका कहना है, ये राजा का कहना है। एट द सेम टाइम, और एक ही समय में, यानी कि दोनों भी करना है, यानी कि कपड़ा भी नहीं पहनना है लेकिन पूरे ड्रेस में तैयार होके आना है। अब देखिए जो फार्मर है वो क्या करता है। द फार्मर स्माइल एंड वेंट अवे। अब देखिए गैस, जो किसान है वो मुस्कुराया एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। अब देखिए अगला दिन क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह, ही बोरोड अ बिग फिशिंग नेट फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड ड्रैप हिमसेल्फ इन इट। अब देखिए गैस, जो अगला सुबह है वो जो किसान था, ही यहाँ किसान के लिए आ रहा है। बोरोड यानी बोरो का अर्थ होता है उधार लेना, तो उन्होंने उधार लिया। अ बिग फिशिंग नेट यानी कि एक बड़ी मछली पकड़ने वाली नेट को वो उधार लेता है, जाल को उधार लेता है अपने दोस्त से, फ्रॉम हिज फ्रेंड से। एंड ड्रैप का अर्थ होता है लपेट लेना, तो यहाँ लपेट लिया पास्ट है, तो उन्होंने लपेट लिया। हिमसेल्फ अपने आप को, इन इट किस में, उस जाल में अपने आप को लपेट लेता है। कौन, वो फार्मर। चलिए अब आगे देखते हैं। सो देयर ही वॉज विदाउट हिज क्लोथ्स ऑन बट स्टिल फुली ड्रेस। अब देखिए गैस, यहाँ ये होता है कि जो फार्मर था वो तो वहाँ बिना कपड़ों के साथ ही था, लेकिन पूरी तरह से वो तैयार था, अर्थात वो कपड़ा ना पहने हुए भी वो पूरी तरह से ड्रेस में था, या वो पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि उन्होंने जो फिशिंग वाली नेट थी, जाल थी, वो अपने आप में लपेट लिया था। तो वो पूरी तरीके से कपड़े में ना होते हुए भी वो फुली ड्रेस में था, यानी पूरी तरीके से तैयार था, अर्थात वो खाली बदन नहीं था। अब चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द किंग सॉ हिम। अब देखिए गाइस, जब जो राजा है, किंग है, सॉ हिम देखा उसे। ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का अर्थ होता है गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो जाना। एंड ही यहाँ जो है वो राजा के लिए उपयोग हो रहा है, तो ही वॉज फ्यूरियस, वो आग बबूला हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। एंड गेव अप, ये गिव अप का पास्ट है, तो यहाँ छोड़ दिया। हिज प्लान टू ग्रैब द लैंड। गैस, ग्रैब का अर्थ होता है हड़पना, जैसे ज़मीन हड़पते हैं ना, वो वाला यहाँ ग्रैब है। तो जब वो किसान को देखता है अपने उनके जो शर्त है उसको पूरा करते हुए, तो ही वॉज फ्यूरियस, वो गुस्सा हो जाता है, और जो उसका ज़मीन हड़पने का जो प्लान था वो उसे गेव अप, अर्थात वो त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। तो गैस, हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड आशा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। एंड गाइस, हम यहाँ डायग्राम भी देख लेते हैं। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, जो राजा हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, एंड जो फार्मर है वो गोट के ऊपर, अर्थात ही गोट के ऊपर बैठकर दरबार में पहुँच गया है। तो गाइस, स्टोरी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।